नमस्कारम सद्गुरुजी। नमस्कारम। सद्गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या आत्मज्ञान एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, या ये तब होता है जब हमारा शरीर, मन और ऊर्जा इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे सभी बिल्कुल सटीक हैं, और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है? धन्यवाद। देखिए, आम का मौसम बस जाने वाला है। आप नहीं जानते कि वो क्या होता है साहिल, आप यूके में हैं। आम का मौसम जा रहा है। भारत में ये एक बड़ी चीज है। अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में आम के पेड़ को देखा हो, तो आपको उससे कोई मिठास टपकती हुई नहीं दिखी होगी। अचानक जनवरी, फरवरी में फूल आए। वे चमेली या गुलाब या किसी और फूल जितने सुंदर नहीं थे। कुछ छोटे छोटे फूल आए। मान लीजिए आप नहीं जानते कि आम का पेड़ है और आपने उसे चख कर देखा। आपने एक पत्ता लेकर उसे मुंह से काटा तो वो काफी कड़वा था। मगर अचानक अप्रैल मई के महीने में मिठास की बड़ी बड़ी बूंदें पेड़ पर लटकती मिलेंगी। वो धीरे धीरे इस मिठास को बना रहा था और एक खास मौसम में उसे बाहर ले आया। मगर वो साल भर सक्रिय रहा, है ना? आम सिर्फ एक मौसम में आते हैं। आप सिर्फ एक खास समय पर मिठास देख पाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आम का पेड़ वो मिठास पैदा करने के लिए कोशिश या काम नहीं कर रहा था। आप आम के पेड़ के किसी भी हिस्से को काटकर चख लें, आपको जरा भी मिठास नहीं मिलेगी, मेरा विश्वास कीजिए। मगर जब आम आते हैं, कितनी मिठास! वो कहां से आती है? वो उस पर काम करता रहा है, आप उसे देख नहीं पाए। इसी तरह क्या ये प्रक्रिया है? बिल्कुल ये एक प्रक्रिया है। मगर क्या हर कोई इस प्रक्रिया को देख सकता है, पहचान सकता है? नहीं। जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पर विकास करता है, दूसरों को लगता है कि वो पागल है। किसी ने सोचा कि वो आवारा है, किसी ने सोचा कि वो खाना बदोश है, किसी ने सोचा कि वो कुछ और है। मगर जब मिठास आई, तो जिसने भी उसे चखा, उसने महसूस किया कि ये एक शानदार चीज है। तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज अचानक नहीं होती। सब कुछ एक प्रक्रिया है। क्या आप उस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? उस प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं? सवाल यह है। आमतौर पर कोई भी, जिसमें आमतौर पर जब इंसान बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक खास स्तर की ऐसी प्रतिभा होती है जिसे दबाया नहीं जा सकता। हर किसी में प्रतिभा होती है, मगर वो दब जाती है। समाज की प्रणाली, उनके अपने डर, अपनी चिंताएं, उनकी सुरक्षा की जरूरतें उनकी प्रतिभा को दबा देती है। हर इंसान में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है, मगर 90% से अधिक लोग कभी उसे बाहर नहीं ला पाते, क्योंकि वे दूसरी चीजों से हार मान लेते हैं। दूसरी चीजें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब आप 12-15 साल के थे तो सोचते थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं चांद पर जाऊंगा। मगर आपने पड़ोस की लड़की को देखा और उसे चांद बुलाना शुरू कर दिया। चांद गायब हो गया। तो इसी तरह हर किसी में संभावनाएं पूरी तरह खुली हैं। The thing is, can you sustain the process and allow it to become that possibility? बात यह है कि क्या आप प्रक्रिया को बनाए रखकर उसे हकीकत बनने दे सकते हैं?
संभावना और हकीकत के बीच एक दूरी होती है। अधिकांश लोगों में वो दूरी तय करने का न तो साहस होता है, ना ही पक्का इरादा। काफी हद तक आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह का मनोरंजन है। एक के बाद एक प्रवचन सुनिए, एक के बाद एक उपदेश, अधिक से अधिक किताबें पढ़िए और बहस कीजिए कि किस तरह आपकी आत्मा, परमात्मा, आपकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है, और स्वर्ग और नर्क और हर चीज, मगर इसके बारे में कुछ मत कीजिए। ये काफी हद तक मनोरंजन की तरह है। तो एक प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है। उस प्रक्रिया को चेतन रूप में अपनाया जा सकता है, या वो एक अचेतन प्रक्रिया हो सकती है, मगर आप सही चीजें कर रहे हैं। यही इस ब्रह्मांड की सुंदरता है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अनुशासन से या अनुशासनहीनता से, प्रेम से या नफरत से। अगर आप सही चीज करेंगे तो आपके साथ सही चीजें होंगी। इस ब्रह्मांड की सुंदरता यही है। तो शंकर, आदि शंकर ने कहा, योग रतोवा भोग रतोवा। किसी तरह, योग से या भोग से, किसी तरह उसे कीजिए। किसी तरह अपनी भीतरी प्रकृति की सच्चाई को खोजिए, क्योंकि जिसे हम सत्य मानते हैं वो बस ये है। जो भी जीवन के सभी स्तरों पर काम करता है वो सत्य होगा, है ना? जो भी वाकई जीवन में सभी स्तरों पर काम करता है वो सत्य होगा। आप अपने जीवन में जो भी जानते हैं उसे अभी जांचिए, क्योंकि आपके पास एक मन है जो कल्पना कर सकता है। अभी आप आय के एक स्तर या एक खास तरह के घर या कार या किसी और चीज के लिए कोशिश कर or रहे हैं। something else or something else. खुद को जीवन के अलग अलग स्तरों में रखकर देखिए कि क्या वो चीज फिर भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। देखिए, मान लीजिए कल नहीं, मान लीजिए 100 साल बाद आप अपनी मृत्यु शैया पर हैं। Just see. देखिए कि क्या आपके गहने, आपका मेकअप, आपकी कार उस दिन आपके लिए कुछ मायने रखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आज ही उन्हें त्याग देना चाहिए, बस आपको उन्हें उनकी जगह पर रखना चाहिए, उन्हें अपने दिल में नहीं ढोना चाहिए। There is a difference. किसी चीज का इस्तेमाल करने और किसी चीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने में एक अंतर है। अधिकांश लोग नहीं जानते कि जो चीजें वो खरीदते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करें। उनकी खरीदी चीजें उनका पूरा इस्तेमाल कर लेती है। वे इंसान को दास बना रही हैं। ये ठीक नहीं है। तो अगर आप बस ये ध्यान रखें कि आप किसी चीज द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि हर चीज की आपके जीवन में सीमित भूमिका है। आपकी शिक्षा की सीमित भूमिका, आपके करियर की सीमित भूमिका, आपकी शादी की सीमित भूमिका, आपके रिश्तों की सीमित भूमिका, आपकी दौलत की सीमित भूमिका, हर चीज जो आप कर रहे हैं उसकी सीमित भूमिका। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होती है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया चालू रहती है। जब मौसम सही होगा, फूल खिलेंगे और आम आएंगे। नमस्कारम सद्गुरु। क्या गुरु और शिष्य का रिश्ता बाकी रिश्तों की तरह नहीं है? क्या हम गुरु से सिर्फ लेते और लेते ही रहेंगे? अब अगर आप वाकई सिर्फ लेते ही रहें तो मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। समस्या ये है कि आप लेते हैं और फेंकते हैं, लेते हैं और फेंकते हैं, लेते हैं और फेंकते हैं। अगर आप बस लें और लें तो एक गुरु इससे ज्यादा क्या चाहेगा? और About जो उपहार आप मुझे दे सकते हैं, मैं इसके पीछे की भावना की कद्र करता हूं। मैं वाकई इसके पीछे की भावना की कद्र करता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप इतना समझें। उपहार का मतलब है ऐसी चीज जो आप दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप वो दे सकते हैं तो मुझे उसकी जरूरत क्यों होगी? अगर आप उसे दे सकते हैं तो निश्चित रूप से मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन you can आप गुरु के नाम पर आप उसे किसी जरूरतमंद बच्चे को दे सकते हैं। आप गुरु के नाम पर आप किसी
some other दूसरे प्रोजेक्ट या प्रक्रिया या किसी चीज के लिए दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब अगर आप वाकई अपने गुरु को उपहार देने को लेकर गंभीर हैं, तो ये समझने की जरूरत है कि आप जो बात एक खास with a certain, what to say, with a certain अपने अंदर थोड़ी परेशानी के साथ कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ लेने और लेने के बारे में? कृपया बस लीजिए और लीजिए, लीजिए और फेंकिए मत, ठीक है? अगर आप बस लें, तो ये सबसे बड़ी चीज होगी जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। अब इस गुरु पूर्णिमा पर किसी रूप में अगर आप वाकई एक उपहार देना चाहते हैं, किसी रूप में you offer something that is you. आप कुछ ऐसा भेंट करें जो आप हैं, कोई ऐसा सामान नहीं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आज आप अपने सबसे बुरे हिस्से को मुझे दे दीजिए, ठीक है? मैं वे सुंदर चीजें नहीं मांग रहा जो आपके अंदर है। I am not even asking for your love. मैं आपका प्रेम भी नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूं जो भी आपका सबसे बुरा हिस्सा है, आपका पक्षपात, आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आज वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपना गुस्सा मुझे दे देंगे, गुस्सा जबरदस्त ऊर्जा होती है, आप जानते हैं? मैं जानता हूं कि गुस्से को किसी शानदार चीज में कैसे बदलना है। So, if not the whole of you, at least one nasty part of you, please give it away today, let me see. तो अगर खुद को पूरा नहीं, तो कम से कम अपना एक बुरा हिस्सा, कृपया वो आज दे दीजिए। क्या आप कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप कुछ देना चाहते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इस दिशा में कई प्रश्न पूछे गए हैं। इस धरती पर जो सबसे महान चीज या सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, An inward moment within human beings. वो है इंसानों का अपने अंदर की ओर बढ़ना। जरूरी भीतरी संतुलन के बिना बहुत शक्तिशाली मानवता एक खतरे की संभावना है, और हर चीज के लिए हम हर दूसरे जीव के लिए खतरा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि वे दुनिया को अंदर की ओर मोड़ेंगे। अगर आप जीवन में पहले ही बहुत उलझ चुके हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को उस दिशा में भेजिए कि वे दुनिया को अंदर की ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इंसान और इस धरती के बाकी जीवों को इस धरती पर अच्छी तरह रहना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे होना चाहिए, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आप कुछ बुरा देना चाहते हैं, तो कृपया दे दीजिए, मैं स्वागत करता हूं, आपका स्वागत है। अगर आप कुछ सुंदर देना चाहते हैं, तो आपको खुद को अपना समय, अपना जीवन देना चाहिए। अगर वो संभव नहीं है, तो भावी पीढ़ी, कम से कम उन्हें उस दिशा में मोड़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये उनके भविष्य की खुशहाली के लिए है। तो इस दिन, इस शुभ दिन, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं कि आप गौरवशाली मनुष्यों की तरह जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद।